अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 15 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कार्ट पेज पे ऐड करना सीखेंगे डिस्काउंट को यूजिंग कूपन। सो इससे पहले हमने देखा था कैसे हम ऐड फीस की मदद से एडिशनल फ़ीस को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम नेगेटिव में अमाउंट देंगे तो हम उसको एज अ डिस्काउंट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो वूकॉमर्स है उसके अंदर एक बिल्ट इन फीचर है जो कि है कूपन्स का। हम कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं बैकएंड से और फिर उन कूपन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स में, या चाहे अपने कस्टमर्स में, या चाहे ग्लोबली किसी सर्च इंजन पर, या कहीं पर भी थ्रू एनी मीडियम हम किसी सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू या किसी सोशल मीडिया एड्स के थ्रू उसको पब्लिश कर सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा यूट्यूब पर अक्सर यूट्यूबर जस्ट प्रमोशन कर रहे होते हैं अगर किसी प्रोडक्ट की, तो बताते हैं कि भाई अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यू विल गेट 10%, 20%, 30% डिस्काउंट, और मे बी यू गेट सम मोर डिस्काउंट और सम मोर फीचर्स। तो ये चीज़ जो है ये वो कॉमर्स के अंदर भी बिल्ट इन है। अब जो चीज़ इस ट्यूटोरियल के बारे में वो ये है कि इस ट्यूटोरियल में हम डायनामिकली कूपन कोड जनरेट करना सीखेंगे कि कैसे हम न्यू कूपन कोड्स क्रिएट कर सकते हैं डायनामिकली डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशंस। और इसके अलावा हम बैकएंड में भी देखेंगे कि बैकएंड में कैसे कूपन्स क्रिएट किए जाते हैं और कैसे उनको अप्लाई किया जाता है। सो पहले हम देखेंगे बैकएंड पर कैसे कूपन्स को यूज़ किया जाता है, उनको क्रिएट करके, फिर हम उनको डायनामिकली प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करेंगे रन टाइम पर यूजिंग सर्टेन लॉजिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी ये सीरीज़ और जो प्रीवियस सीरीज़ है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की जो सीरीज़ है, अगर आप ये दोनों सीरीज़ फॉलो करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं, पीएचपी माईएसक्यूएल पर आपको अच्छी ग्रिप भी है, एचटीएमएल सीएसएस भी आप कर सकते हैं, तो आप इन टिप्स की मदद से या इन ट्यूटोरियल्स की मदद से इंतहाई आसानी के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी जगह पर आसानी के साथ जॉब भी हासिल कर सकते हैं या क्लाइंट भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कोविड के बाद जो अभी सिचुएशन चल रही है अभी तक, उसमें लोग ज़्यादातर अपने जो बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन कर रहे हैं, एंड फॉर द फ्यूचर प्रोटेक्शन एज वेल। तो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी टूल्स हैं, दे आर गेटिंग वेरी वेरी मच पॉपुलर। इस पर मैंने एक और वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाया, लाइव सेशन भी किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको हाउ टू मेक मनी विद प्रोग्रामिंग। और फिर हमने एक और वीडियो लाइव सेशन किया था जिसमें हमने कहा था कि हाउ टू मेक मनी यूजिंग शॉपिफाई, कि शॉपिफाई जो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है उसको इस्तेमाल करते हुए आप किन किन तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। और इन दोनों सीरीज़ को जो कि है वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन और वू कॉमर्स कस्टमाइजेशन की, अगर आप इन दोनों सीरीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और समझते हैं तो यू कैन गेट गुड क्लाइंट्स फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल लाइक फाइवर, अपवर्क और एनी अदर प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, वहाँ से आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग्जिस्टिंग प्लगइन्स और एग्जिस्टिंग थीम्स के अंदर आसानी के साथ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और उनकी एक्सटेंशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये वू कॉमर्स है, तो अभी तक हम कितने 10-11 वीडियो ट्यूटोरियल्स बना चुके हैं, तो उनका आप एक अलग से प्लगइन बनाकर क्लाइंट्स को प्रोवाइड भी कर सकते हैं, या उसको wordpress.org पर अपलोड करके वहाँ से भी क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि ये जो जो दोनों सीरीज़ हैं वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की और ये वर्ड वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की, इनकी इनके ट्यूटोरियल्स हैं वो शायद आपको इंग्लिश में किसी क्रिएटर के मिल जाएं, लेकिन उर्दू में या हिंदी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी डेप्थ में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। स्पेशली जो वूकॉमर्स और वर्डप्रेस की हुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा नोट मैं आपको देना चाहूँगा, और होपफुली मैं ये कोशिश करूँगा कि ये नोट मैं हर वीडियो में ऐड करूँ, ताकि आपको बार बार आपके जहन में ये चीज़ रिफ़्रेश होती रहे। सो इतना पोर्शन मैं अब हर वीडियो में यहीं से यही वाला पोर्शन, मतलब सेम पोर्शन आपको हर वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सो इस वक्त यहाँ पर मैं अपने WP जो डेव की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो हमने डेमो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किया विद वूकॉमर्स उसमें लॉग्ड इन हूँ।
तो यहाँ से मैं आता हूँ डैशबोर्ड पर ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से हम कूपन्स को क्रिएट करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं। इसका एक प्रोसेस ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मार्केटिंग का टैब है। ये प्रीवियसली वूकॉमर्स के टैब के अंदर ही आपको मिलता था कूपन्स का भी ऑप्शन, लेकिन रिसेंटली इसको शिफ्ट कर दिया गया है इसमें मार्केटिंग के सेक्शन में, बिकॉज जो कूपन्स हैं वो बेसिकली मार्केटिंग से रिलेटेड एक फ़ीचर है। जैसे मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में, तो इसको आप मार्केटिंग से रिलेटेड कह सकते हैं। तो इसीलिए आप जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड आइटम्स होंगे या फीचर्स होंगे वूकॉमर्स के, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं कूपन्स में आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास है पोस्ट ऐप, जिसकी पोस्ट ऐप जो है शॉप कूपन है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कूपन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स भी हैं, एक्सटेंशंस भी हैं, पर्सनलाइज्ड कूपन है, स्मार्ट कूपन्स हैं, यूआरएल कूपन्स हैं, वूकॉमर्स स्टोर क्रेडिट हैं, फ्री गिफ्ट कूपन्स हैं, ग्रुप कूपन्स हैं। ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं जिनको आप इंस्टॉल करके कूपन कोड के फीचर्स को एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कूपन को क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करूँगा और ये आपके पास एक विंडो आ जाएगी जिसमें हमारे पास ये कुछ टैब्स होंगी राइट लेफ्ट साइड पर, और इन टैब्स और की मदद से यहाँ पर सबसे पहले हम कूपन कोड लिखेंगे। ये एक रैंडमली कूपन कोड होगा और मेक श्योर कीजिएगा कि ये कोड हर एक क्रिएशन के लिए डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक कूपन कोड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, PWSPK 20%। तो ये मैंने एक कूपन क्रिएट किया, मैं इसको PWSPK 20 कह देता हूँ। 20 मीन्स 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कूपन यूज़ करते हैं। तो इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं, दिस कूपन इज़ यूज्ड टू अप्लाई 20% डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट ऑन द कार्ट। ओके, तो ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। अब इसकी टैब्स के बारे में अगर हम देखें तो जनरल टैब में सबसे पहले हमारे पास है डिस्काउंट टाइप। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप कौन सी डिस्काउंट टाइप देना चाह रहे हैं, परसेंटेज डिस्काउंट है, फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट है, या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट है। सो फिक्स्ड कार्ट और फिक्स प्रोडक्ट हमारे पास दो मेजर बेसिक जो टूल्स हैं। और इसके बाद है परसेंटेज डिस्काउंट, मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है 20%, तो मैं डेफिनेटली परसेंटेज डिस्काउंट को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर मैंने टाइप करना है कितने परसेंट मुझे डिस्काउंट देना है, तो मैंने 20 लिख दिया क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। तो उसके बाद है अलाउ फ्री शिपिंग। तो अगर आप इस डिस्काउंट पर या इस कूपन पर कोई फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं तो आप इस चेक बॉक्स को एनेबल कर दें। फिर उसके बाद कूपन एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि किस दिन ये जो कूपन है ये एक्सपायर होगा। ज़ाहिर बात है कि जब आप एक कूपन क्रिएट करते हैं तो उसको लाइफ टाइम के लिए नहीं क्रिएट करते, बल्कि एक टाइम पीरियड के लिए होता है, उसके बाद वो आप उसको एक्सपायर कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप ऐसे कूपन्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि लाइफ टाइम हो, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ। सो ये 2 दिन बाद, आज 8 नवंबर है तो ये 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। 8 नवंबर है या 9 नवंबर है, सॉरी, तो ये कल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद है इसकी यूजेज रिस्ट्रिक्शंस। तो यूजेज रिस्ट्रिक्शन से मुराद यह है कि कब ये अप्लाई होना चाहिए। सबसे पहला लिखा है मिनिमम स्पेंड, कि एक यूज़र कितनी अमाउंट मिनिमम स्पेंड करे तो वो ये एलिजिबल होगा इस कूपन को यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल आपने कूपन तो क्लाइंट को दे दिया और क्लाइंट ने इस मिनिमम स्पेंड से कम अमाउंट खर्च की है, कम परचेज की है, तो वो फिर इस कूपन को यूज़ भी करेगा तो ये कूपन अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 100 मीन्स अगर कार्ड की प्राइस इसमें हमारे पास 100 हो जाए तो उसके बाद ये इस कूपन को वो यूज़ कर सकता है। ये कार्ड की प्राइस हो रही है, ठीक है। फिर मैक्सिमम आप उसको कितना देना चाह रहे हैं कि ये 100 से लेकर $1000 तक अगर उसमें अमाउंट है तो कार्ट में, तो वो उस पर ये अप्लाई कर दे। फिर उसके बाद है इंडिविजुअल यूज़ ओनली ऑप्शन। यूज़ चेक दिस बॉक्स इफ कूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कूपन्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्लाइंट को मल्टीपल कूपन्स दिए हुए हैं तो वो इस कूपन को सिंगली यूज़ कर सकता है, किसी और कूपन के साथ इसको कोलैब करके, मतलब उनको जोड़ के यूज़ नहीं कर सकता। दो अगर वो कूपन यूज़ करेगा, एक इसमें ये होगा तो ये वाला कूपन यूज़ नहीं हो सकेगा अगर आप ये चेक बॉक्स चेक कर देते हैं। इसके बाद है एक्सक्लूड सेल आइटम्स। तो सम टाइम आपने कुछ प्रोडक्ट सेल पर लगाई होती हैं तो आप डेफिनेटली चाहते हैं कि भाई मैं डिस्काउंट तो 20% दे रहा हूँ लेकिन उन पर नहीं दे रहा जो ऑलरेडी मैंने सेल पे लगाई हुई हैं, तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट्स, ये है कि किस किस प्रोडक्ट पर आप ये कूपन अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल
अगर वो प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड होती है तो ही उस पर वो कूपन अप्लाई होगा। फिर एक्सक्लूड प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट आप उसमें से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, मतलब आप एक प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सक्लूड में टाइप करेंगे तो जब वो प्रोडक्ट ऐड होगी तो उस पर ये कूपन अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा बाकी सारी प्रोडक्ट पर अप्लाई होगा। इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, वही चीज़ है, जो कैटेगरी आप ऐड करना चाह रहे हैं सिर्फ उस कैटेगरी पर ही कूपन अप्लाई होगा, उसके अलावा किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट पर जो कूपन है वो अप्लाई नहीं होगा। एक्सक्लूड कैटेगरी का मतलब है कि जिस कैटेगरी को आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो एक्सक्लूड हो जाएगी कूपन कोड से, और बाकी जो होंगी वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर अलाउड लिमिट, कितनी आप लिमिट देना चाह रहे हैं उसको, सॉरी अलाउड ईमेल्स है, लिमिट नहीं, अलाउड ईमेल्स है। सो यहाँ पर आप ईमेल्स टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जैसे ही कोई यूज़ करेगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन को ईमेल जाती है, क्लाइंट को ईमेल जाती है, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। तो इनमें से मैंने किसी में कोई चीज़ ऐड नहीं की। अब है यूजेज लिमिट। यूजेज लिमिट में हमारे पास अनलिमिटेड यूजेज है, या आप नंबर ऑफ़ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं कि यूजेज लिमिट पर कूपन, एक कूपन जो है वो आप कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। फिर लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम, कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अप्लाई टू ऑल क्वालिफाइंग आइटम्स इन कार्ट, तो अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हैं तो सिर्फ 3 पर ही अप्लाई होगा, उससे ज़्यादा पर ये कूपन अप्लाई नहीं होगा। यूजेज लिमिट पर यूज़र, तो एक यूज़र कितनी दफ़ा उस कूपन को यूज़ कर सकता है। ये है बेसिकली तरीका है कूपन क्रिएट करने का। मैं यहाँ पर एक क्विक कूपन यहाँ पर ऐड कर दिया है। यूजेज रिस्ट्रिक्शन मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यूजेज लिमिट मैं इसकी 1 कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक्स आइटम कितने हैं, 3 आइटम्स पर। यूजेज लिमिट पर यूज़र हम इसको 1 कर देते हैं और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये एक ही दफ़ा यूज़ होगा, पब्लिश किया। अब ये कूपन हमने ऐड कर दिया। अब हम आते हैं अपने शॉप पेज पर, यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, व्यू कार्ट करते हैं, और यहाँ पर ये हमारे पास सेक्शन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PWSPK20 और अप्लाई करता हूँ कूपन। तो देखिए कूपन अप्लाई नहीं हुआ। द मिनिमम स्पेंड फॉर द कूपन इज़ $100। सो पहली चीज़ है कि हमें यहाँ पर $100 क्रिएट करने, अभी भी 60 है, तो यहाँ पर ये टोटल हमें जो है वो $100 करना है। सो चाहे एक प्रोडक्ट से कर लें चाहे एक से ज़्यादा। अब हम PWSPK20 लिखते हैं और इसको अप्लाई कूपन करते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं और उनकी जो टोटल प्राइस है वो $100 भी हो चुकी है। सो सपोज़ मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और वापस हम शॉप पेज पर आते हैं, बल्कि यहाँ से मैं रिटर्न टू शॉप करता हूँ और यहाँ पर कोई ऐसी प्रोडक्ट ऐड करते हैं जिसकी प्राइस ज़्यादा हो। तो ये है, इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये $55 है। अब इसमें मैं दूसरी प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो ये 100 से ज़्यादा होगी। अब मैं इस पर कूपन अप्लाई करता हूँ, तो देखिए इस पर कूपन अप्लाई नहीं हुआ। सॉरी, द कूपन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। इसकी रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं वापस शॉप पेज पर आता हूँ, यहाँ पर ये शॉप पेज, और एक प्रोडक्ट मैं और ऐड कर लेता हूँ, ये वाली। अब मैं व्यू कार्ट पर आता हूँ तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कूपन करता हूँ तो देखिए कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। सो इट मीन्स मैंने जो 3 अमाउंट यहाँ पर दी थी, इसका मतलब है कि 3 प्रोडक्ट होंगी तो ही, 3 या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी तो ही आप इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कूपन है। अब मैं इसको लेस करता हूँ, अपडेट करता हूँ कार्ड को, तो देखिए सॉरी इट सीम्स टू कूपन इज़ इनवैलिड। ऑटोमेटिकली वो कूपन जो है वो इनवैलिड हो गया। मतलब ये जो अमाउंट रिस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ सर्टेन अमाउंट पर ही अप्लाई होती है। सो ये हम हमारे पास 140 हो गया, तो इसका मतलब है मुझे अब दोबारा ये कूपन अप्लाई करना होगा। तो हमारा कूपन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया और $6 जो है वो माइनस हो चुके हैं कूपन PWSPK20 में से। तो ये है बेसिकली हाउ टू यूज़ दीज कूपन्स फ्रॉम द एडमिन पैनल। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम कूपन को बैकएंड से आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं और फिर उस कूपन को डिस्ट्रीब्यूट करके यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पर, और एक सर्टेन क्राइटेरिया भी हम फिक्स कर सकते हैं कि ये कूपन कब कैसे किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये कूपन या ये जो डिस्काउंट अप्लाई हुआ है ये हम डायनामिकली भी, प्रोग्रामेटिकली भी इसको अचीव कर सकें। तो वूकॉमर्स हमें कूपन का एक क्रेड प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम नहायत आसानी के साथ ना सिर्फ कूपन को क्रिएट कर सकते हैं बल्कि कूपन को फेच करके उसमें चेंजेस अगर करना चाहें
डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस हम वो चेंजेस भी कर सकते हैं। बहुत ही इसमें आसान है इस तरीके इस चीज़ को अचीव करना। सेम वही लॉजिक है जो हमने बैकएंड से देखी, जो वेरिएबल्स, जो टेक्स्ट बॉक्सेस, जो ड्रॉप डाउन हमने सेलेक्ट किए फ्रॉम द बैकएंड, वही ड्रॉप डाउन एज अ वेरिएबल, एज अ फंक्शन, एज अ कॉल बैक फंक्शन उस क्लास के हम उनको सेट करेंगे प्रोग्रामेटिकली। लेकिन उससे पहले ये डिसाइड करना होता है कि ये कूपन आप किस तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हमने ऐड फीस की थी, हम ऐड फी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद कूपन कोड, कि अब हम जो है वो डायनामिकली कूपन कोड जनरेट करें और उसको अप्लाई कर दें रेदर देन यूजिंग द ऐड फी एडिशनल फीस फीचर। क्योंकि एडिशनल फीस बेसिकली जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एक एडिशनल फीस ऐड करने के लिए, डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए नहीं है। लेकिन जो मैंने टेक्निक आपको प्रीवियस 13 पार्ट में सिखाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे आप ऐड फी को नेगेटिव ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो प्लस होगी तो वो अमाउंट माइनस होकर एज अ डिस्काउंट यूज़ हो जाएगी उस पर्टिकुलर कार्ट पर। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हम प्रोग्रामेटिकली कूपन कोड को अप्लाई करें, तो मैं वही ऐड फी वाले कोड को, वही हुक होगी, वही फंक्शन होगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अब हम उसको में कूपन को जनरेट करके डायनामिकली अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसको किसी भी और तरीके से यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा और कौन कौन से यूज़ केसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अप्लाई कूपन का बटन है, मैं ये चाहता हूं कि जैसे मैं इस अप्लाई कूपन पे क्लिक करूं तो जो हमारा डायनामिक क्राइटेरिया है जो हम सेट करेंगे प्रोग्रामेटिकली, अगर वो फुलफिल होता है तो बगैर कूपन कोड एंटर किए हुए एक न्यू कूपन कोड जनरेट हो और ऑटोमेटिकली वो उस प्रोडक्ट कार्ट पर असाइन हो जाए, सेम एज जैसे मैं हमने बैकएंड पे सिलेक्ट किया। तो मैं आपको तीन या चार लाइन ऑफ कोड में बताऊंगा कैसे आप इसको अचीव करते हैं। सो चलते हैं हम अपने सबलाइम टेक्स्ट में। यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैंने इसको शॉर्ट कर दिया सिर्फ अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम को, और वो कॉमर्स प्लगइन को मैंने यहाँ पर ऐड किया ताकि ये आसानी के साथ इसको हम यूज़ कर सकें, ज़्यादा इस पर लोड ना पड़े। तो अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम के अंदर INC के अंदर वो कॉमर्स डॉट PHP में हम आएंगे और यहाँ पर मैं इसको साइड बार को क्लोज करके यहाँ स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो ये है हमारा कूपन कोड वाला जो हमने ऐड फी वाला किया था। सॉरी, आई थिंक मैंने रॉन्ग फाइल ओपन कर लिया, ये वाली नहीं है। अच्छा ये नहीं है, ये वाली फाइल है। ओके, सो ये वाली फाइल है। तो इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारे पास है जी ऐड फी वाला ऑप्शन। ये वाला हमारे पास है, किधर गया? अ, ये जो हमारे पास फॉर ईच लूप है ये बेसिकली हमारा है क्राइटेरिया टू ऐड द फीस। तो हमें सिर्फ कंसर्न है इस तीन लाइनों से, इन तीन लाइनों से। बाकी हमें डेफिनेटली वो चाहिए क्योंकि हमने एक फील्ड सेट की हुई है, प्रोडक्ट क्वांटिटी और डिस्काउंट अमाउंट सेट की हुई है उसमें। उसी डिस्काउंट अमाउंट को हम यूज़ करेंगे और इसमें हम कूपन कोड क्रिएट करके अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम कार्ड पर आते हैं और उसमें वो सर्टन क्राइटेरिया, जो सर्टन प्रोडक्ट्स हैं वो एडिड हैं, तो ये कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले इन तीन लाइंस को मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर अब हमने कूपन क्रिएट करना। तो सिंपली हमें लिखना है COUPON, कूपन इज इक्वल टू न्यू WC कूपन। सो WC कूपन हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर हम एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर पास करते हैं कूपन कोड। जैसे हम किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए उसकी सिर्फ ID प्रोवाइड करते हैं, फिर वो एक स्केलेटन प्रोडक्ट का क्रिएट कर देता है, उसके अंदर फिर हम फीचर्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर मैं कूपन कोड एज अ स्ट्रिंग पास करूँगा। फॉर एग्जांपल PWSPK 2022 ये हमारा कोड होगा। ये हमने एक कूपन कोड जनरेट कर दिया और ऑटोमेटिकली अब इस कूपन के अंदर इस कूपन की ID आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको प्रिंट R करके कूपन दिखा देता हूँ। ये मैंने सेव किया, वापस ब्राउज़र में आया और यहाँ पर मैंने इसको रीलोड किया। तो देखिए अभी चूंकि हमारे पास वो प्रोडक्ट ऐड नहीं है इसमें, यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट थी वो थी डिफरेंट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट थी आई थिंक बेनी वाली। ये प्रोडक्ट, इस पर हमने वो क्राइटेरिया सेट किया था। तो इसको व्यू कार्ड करते हैं।
इस पर किया था, लेट मी सी हमने किस प्रोडक्ट पर किया था। एक प्रोडक्ट मुझे याद है, आई थिंक विद लोगो था यह, ये थी। इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं और व्यू कार्ट करते हैं। तो हाँ, इसमें भी नहीं है। लेट्स सी कौन सी वो प्रोडक्ट थी जिसमें हमने ऐड किया था, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं रहा। 2 दिन पहले बिनी थी, कैप थी आई थिंक, कैप। लेट मी ओपन इट इन न्यू टैब, ताकि हम इसको वापस देख भी सकें कि वाकई वो कैप थी कि नहीं। तो मैं कैप जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ये है कैप, आई थिंक कैप ही थी। तो यहाँ पर हमारे पास इफ़, तो यहाँ पर मैं इसको एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जस्ट टू सी। इसको सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, रीलोड करता हूँ इसको। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उसका कूपन जनरेट होके आ चुका है। और यहाँ पर देखिए PWSPK20 आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ये देखिए PWSPK2022, ये हमने कूपन क्रिएट किया था अभी। तो अब इसकी देखिए अमाउंट भी ज़ीरो है, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, डेट एक्सपायर, डिस्काउंट टाइप ये डिफ़ॉल्ट होती है, फिक्स्ड कार्ट है, यूजेज काउंट कितनी देनी है, इंडिविजुअल यूज़ कितना है, ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जो हमने सेट करने होते हैं। सो मैं यहाँ पर जैसे अगर सेट करना चाह रहा हूँ कूपन सेट अमाउंट 20, तो जैसे हमने कहा था कि 20% डिस्काउंट है, तो ये हमने ऐड किया। मैं इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी न्यू टैब ओपन होगी, इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास PWSPK22 है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो 20 हमारे पास अमाउंट सेट हो चुकी है। इसके अलावा आप बाकी इसकी भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, यूजेज काउंट सेट कर सकते हैं, इसके अलावा इंडिविजुअल यूज़। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको पता कहाँ से चलनी है, इनको सेट कैसे करना है, क्योंकि सर्टन जो एलिमेंट्स हैं ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा प्रोटेक्टेड। सो डाटा प्रोटेक्टेड का मतलब है कि इस क्लास के अंदर जितना डाटा हमें नज़र आ रहा है ये सारा का सारा प्रोटेक्टेड है। हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस कोड को चेंज नहीं कर सकता विद कॉलिंग दिस एरे, क्योंकि ये एक WC कूपन ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट डाटा, आपको याद होगा हमने कार्ड के पेज में गेट डाटा किया था। तो अब ये हमारे पास एरे की फॉर्मेट में आ रहा है। सो गेट डाटा जो है वो अब हमें एरे के फॉर्मेट में दे रहा है। तो अब हम इसके अंदर सारा डाटा जो है वो सेटअप करके कूपन के सेव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इसी तरीके से करते हैं, हम गेट डाटा नहीं यूज़ करते बल्कि सेट अमाउंट करते हैं। फिर उसके बाद इसका जो कूपन सेट प्राइस है वगैरह वगैरह, सेट एक्सपायरी है। अब ये कहाँ से करते हैं, इसको मुझे पता कहाँ से चला कि ये कहाँ पर है सारा डाटा। तो ये है वूकॉमर्स इंक्लूड्स, और यहाँ पर है WC कूपन क्लास, WC कूपन के नाम से एक क्लास है। ये देखिए कूपन PHP है, इसको ओपन किया, इसमें हमारे पास ये देखिए ये सारी इसकी कोडिंग है। तो क्या इसको पास करना है, देखिए स्ट्रिंग है, अमाउंट को इंटीजर पास करना है, डेट क्रिएटेड नल है, फिक्स्ड कार्ट है, ये डिस्काउंट टाइप्स हैं हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर डिस्काउंट टाइप्स देखें तो देखिए ये हमारे पास डिस्काउंट टाइप्स हैं। तो ये देखिए अरे की गेट डिस्काउंट टाइप्स, तो इसमें ये हमारे पास है 3 है। तो हम और भी डिस्काउंट टाइप्स इसमें ऐड करना चाहें तो इस हुक को यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर हुक को, और इस पर अपनी टाइप्स भी हम ऐड कर सकते हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कूपन्स के अंदर एडिशनल टाइप्स को ऐड करते हैं। तो ये है WC कूपन डैश फंक्शन, मतलब WC डैश कूपन डैश फंक्शन डॉट PHP, जो कि इंक्लूड फोल्डर में ही मौजूद है। इसमें कूपन से रिलेटेड तमाम के तमाम फंक्शंस हैं जो कूपन इस क्लास में यूज़ करता है टू डिस्क्राइब द कूपन्स। तो हमने कूपन के सेट अमाउंट कर दिया। अब इसको हम करेंगे, बल्कि इसको हम यहाँ से कूपन को उठा लेते हैं और यहाँ पर ही रखते हैं। यहाँ से कट किया और यहाँ पर एक्चुअली वो मैंने दोबारा से Ctrl+C दबा दिया था। तो यहाँ पर फिर उसके बाद इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना बहुत ही आसान है। पहले आपने कूपन को
सेव करना है इस तरीके से, COUP, मेक श्योर कीजिए कि स्पेलिंग सही है। फिर आपने कार्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और अप्लाई कूपन फंक्शन को कॉल करना है और इसके अंदर आपने उसके स्ट्रिंग को पास कर देना है कूपन गेट कोड की मदद से, कूपन गेट कोड की मदद से। ये यहाँ पर गेट कोड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर ये आप रेंडमली स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं। मैंने तो स्टैटिक लिखा ना, आप एक रेंडमली हैश कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, सॉरी लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, आप इस कूपन को जनरेट इस तरह कर सकते हैं कि लोगों को याद ना रहे, वो इस कूपन को दोबारा खुद से यूज़ ना कर सकें या ट्राई ना कर सकें। तो यूजेज लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। सो आप कह रहे होंगे कि सेट अमाउंट मैंने आपको नहीं दिखाया, तो ये देखिए WC कूपन के अंदर है, ये है सेट अमाउंट। इसके अलावा सेट डिस्काउंट टाइप कर सकते हैं, सेट उसकी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, सेट कोड भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। सेट डेट एक्सपायर, किस डेट को वो एक्सपायर होगा, इसमें डेफिनेटली आपने एक डेट देनी है और हम डेट प्रोवाइड कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर लिखता हूँ कूपन। ये मैंने आपको सिखाया था जब हम उसमें कैलकुलेट कर रहे थे डेट्स, दो डेट्स के दरमियान लास्ट 24 आवर्स में प्रोडक्ट्स को शो करना चाह रहे थे, तो सेट एक्सपायरी। और यहाँ पर हमने उसमें यूज़ किया था डेट फीचर और इसमें हमने YM और SI को यूज़, Y मंथ एंड D को यूज़ किया था, फिर HI और $S को यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा दे के लिखा था STR टू टाइम और यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं +48 आवर्स। तो ऑटोमेटिकली ये इसमें वो डेट ऐड कर देगा +24 आवर्स करके। इसको सेव करते हैं, तो इसको मैं अभी सेव नहीं करना और इसको यहाँ से मैं दोबारा कट करके आपको दिखा रहा हूँ मैं ये, सॉरी अगेन वो मुझसे दोबारा से Ctrl+C प्रेस हो जाता है समटाइम, Command+C। तो सेव किया, वापस आए हम ब्राउज़र में, इसको रीलोड किया और प्रिंट आर नहीं मैंने लगाया, आई थिंक, हाँ यस, मैंने प्रिंट आर नहीं लगाया, यहाँ पर प्रिंट आर कूपन। सेव किया, वापस ब्राउज़र में आए, रीलोड किया, तो यहाँ पर ये देखिए एक्सपायरी डेट इसकी ये सेट हो चुकी है। ये है 11/11/2021, 48 आवर्स, मतलब आज 9 है तो 9/2/11, सो 11/11/21, 11/11/21 को हमने इसको एक्सपायर कर देना है। सो ये हो गया। अब इसके बाद वापस इसको हम ले आते हैं नीचे, Ctrl+Z प्रेस करके इसको नीचे ले आते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं अप्लाई करके। सो कार्ट अप्लाई कूपन, सेव किया, इसको वापस आए प्रोडक्ट में, अब यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ चुके हैं और वो जो डिस्प्ले ख़त्म हो चुका है। अब हमने ये देखना है कि हमने किस प्रोडक्ट पर इसको सेटअप किया था। सो हम यहाँ पर कैप पर दोबारा ऐड कर लेते हैं, कैप, आई थिंक कैप, इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया भी हुआ है, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको ऐप को ओपन कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी हम 3 दे देते हैं और प्रोडक्ट क्वांटिटी और डिस्काउंट अमाउंट हम दे देते हैं 20% या 25, हम यहाँ पे डिसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट किया तो ये सेव हो गया। सो 3 एंड 25। अब हम कार्ट पेज पर वापस आते हैं, सो यहाँ पर अब इसको अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास इसको कैप को हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं और इसको भी रिमूव करते हैं। वापस आते हैं और यहाँ पर जो हमने अमाउंट लिखी है ना, ये बेसिकली ये वाली परसेंटेज है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ $परसेंटेज, ताकि जो अमाउंट हम सेट करना चाह रहे हैं वही अमाउंट उसमें बैक एंड पे जो हमने सेट किया वही यहाँ पर आए। और इसको एक्सपायर कर लेते हैं, इंस्टेंटली भी कर सकते हैं। अभी इसको हम पहले कार्ट को ऐड कर लें, अब हमने कैप पर ऐड किया,
सो कैप किधर गई, ये कैप है, ऐड किया इसको कार्ड पर, व्यू किया कार्ड को, तो यहाँ पर ये कूपन अप्लाई क्यों नहीं, इफ़ क्वांटिटी परसेंटेज कूपन इज इक्वल टू न्यू WC कूपन, ठीक है, सेट अमाउंट कार्ड अप्लाई कूपन, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने कूपन गेट कोड जो है वो गलत लिखा होता, स्पेलिंग गलत थे, ये ठीक हो गया। अब इसको मैं रीलोड करता हूँ। अच्छा सॉरी नेक्स्ट है ये तीन, क्वांटिटी तीन होनी चाहिए। तो ये देखिए कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड, कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, कार्ड अपडेटेड। सो जैसे ही कार्ड अपडेट हुई तो यहाँ पर हमारे पास अब देख सकते हैं कूपन ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है। तो यहाँ पर उसने मैसेज भी दे दिया, और यहाँ पर जितनी दफ़ा रिफ़्रेश आप करेंगे तो ये कूपन कोड जो है एज बिन ऑलरेडी अप्लाइड आएगा, क्योंकि ये बार बार इस कूपन कोड को जनरेट करेगा, ठीक है। सो हम इसमें इसको चेक भी कर सकते हैं कि इफ़ कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है तो उस प्रोडक्ट को वो दोबारा से उसको अप्लाई ना करे। तो कूपन इज़ ऑलरेडी अप्लाइड, तो हमने सक्सेसफुली कूपन को अप्लाई कर लिया। सो अब हमने देख लिया कि कूपन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और हमने एक एरर मैसेज भी नोट किया कि ये हर दफ़ा एक एरर देता है कि कूपन इज़ ऑलरेडी अप्लाइड, क्योंकि ये जो कोड है ये बार बार एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही हम कार्ड पर सर्टन क्राइटेरिया फिल करते हैं, तो उसमें अगर ऑलरेडी कूपन अप्लाई हो चुका हो तो वो एक एरर मैसेज जनरेट करता है। तो उस एरर मैसेज को टैकल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कूपन क्रिएट करने से पहले यहाँ पर चेक करना है कि इफ़ कूपन अप्लाइड, सो इफ़ कार्ड अप्लाइड कूपन्स, ये इसका एक फंक्शन है जो कि हमें रिटर्न करता है तमाम के तमाम कूपन्स जो उस कार्ड पर अप्लाई हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे। सो यहाँ पर इफ़ कूपन्स इज़ इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर इसको डिटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसको अप्लाइड अंडरस्कोर कूपन्स वेरिएबल ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ड अप्लाइड कूपन्स। तो ये हमें रिटर्न करेगा जितने भी इस पर कूपन अप्लाई हो चुके हैं वो तमाम के तमाम रिटर्न करेगा। तो अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि इफ़ इन एरे, सो इन एरे बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर आप देखें तो इन एरे प्रोडक्ट गेट आईडी प्रोडक्ट आईडी इज़ ट्रू, जिस तरीके से उसने लिखा है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो कूपन है, ये वाला कूपन, इसको मैं यहाँ से ऊपर ले आता हूँ, दैट्स बेटर, बल्कि इसको नीचे ले आते हैं। सबसे पहले हमने कूपन को क्रिएट किया, और उसके बाद हम इसको ऐसे लिखते हैं, इफ़ इन एरे कूपन गेट कोड कॉमा अप्लाइड कूपन्स, तो अगर वो इसमें है तो रिटर्न कर दो। सो ये मैंने यहाँ पर इसको सिंपली रिटर्न कर दिया यहीं से कि कूपन क्रिएट करो, जनरेट करो, फिर देखो कि कार्ट के ऊपर ऑलरेडी ये कूपन अप्लाइड है। तो उसके बाद इफ़ इन एरिया, तो यहाँ पर कॉमा थर्ड पैरामीटर भी दे लेते हैं, ट्रू रिटर्न करें के ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर इफ़ इन एरे क्रिएट कूपन गेट कोड, कूपन गेट अंडरस्कोर कोड, आई थिंक यहाँ, सो कोड को गेट करेगा और इसको अप्लाइड कूपन्स में से सर्च करेगा एरे में से, और अगर वो रिटर्न होता है तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा। अप्लाई नहीं होगा कूपन तो वापस आते हैं हम ब्राउज़र में, उसको रीलोड करते हैं। तो कह रहा है अप्लाइड कूपन्स कॉल टू अनडिफाइंड मेथड अप्लाइड कूपन्स, आई थिंक स्पेलिंग मैंने स्पेलिंग अप्लाइड कूपन्स, हाँ ये स्पेलिंग गलत है, ये है जी WP, हम जहाँ पर WC कार्ट में आते हैं जो ये है, और इसमें सर्च करते हैं अप्लाइड कूपन्स। अच्छा ये हमारे पास है गेट अप्लाइड कूपन्स है, तो गेट अप्लाइड कूपन्स, सो गेट, क्योंकि वो एरे है अप्लाइड कूपन्स, और ये जो गेट अप्लाइड कूपन्स है ये फंक्शन है, ये हमें एरे रिटर्न करेगा। अब वापस ब्राउज़र में आते हैं और इसको रीलोड करते हैं। सो कह रहा है कि नोटिस अनडिफाइंड वेरिएबल
unapplied coupons on line number if warning expect parent null is given. अप्लाइड कूपन स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग गलत है, COUPONS। सेव किया, वापस आए और इसको रीलोड किया तो अब आप देखें हमारा एरर मैसेज अब यहाँ पर नहीं आ रहा, जो इससे पहले इस लाइन ऑफ कोड से। यहाँ पर अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड का एरर मैसेज आ रहा है, और इस लाइन को 3 लाइनों को ऐड करने से अब हमारा वो एरर ख़त्म हो गया कि कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ PWSPK 2022 और इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए अब ये हमें दे रहा है कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड। ठीक है, तो ये अब रिफ्रेश पर ये हमें एरर नहीं देगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कूपन कोड्स को प्रोग्रामेटिकली अप्लाई करने का तरीका सीखा और ये भी देखा कि बैकएंड से किस तरीके से कूपन को अप्लाई करते हैं। सो होपफुली आपको इस चीज़ के बारे में अब समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ जानना चाह रहे हो आप, तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क, स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। उनके लिंक्स जो हैं आपको नीचे लोअर थर्ड में एज आ हैंडल्स मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क स्पेशली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।